बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जो लेक्चर है ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाया गया है, जिसमें रिक्वेस्ट ये की गई थी कि जो पाइथन का टूल है जिसमें हम पाइथन की कोडिंग करते हैं उसके अंदर डिबगिंग का कंसेप्ट जो है वो बताया जाए कि वो कैसे की जाती है। डिबगिंग क्विकली मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हमने कोई कोड लिखा हुआ है और उसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हैं या लूप्स लगे हुए हैं या और भी कोई भी स्टेटमेंट अरेज है, लिस्ट है, तो डिबगिंग से मतलब ये होता है कि अगर आपने इस कोड में लेट्स से इसकी वर्किंग सही नहीं है, जो आप आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आ रही, तो आप जो है वो स्पेसिफिक ब्रेक पॉइंट्स जिसको हम कहते हैं वो हम लाइन नंबर के ऊपर लगा सकते हैं, जहां पे आप चाहते हैं कि जब कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो तो वहां पे आके चीज रुक जाए। यानी कि लेट्स से आपने कि 1000 लाइंस ऑफ कोड लिखा हुआ है, लेकिन आपको इतना अंदाजा है कि यहाँ से यहाँ तक लेट्स से 750 लाइंस ऑफ कोड जो है वो बिल्कुल सही है, और आप ये अज्यूम करें, आपको लगता है कि 750 लाइंस के बाद जो है ना मे बी ये जो यहाँ से लूप जब स्टार्ट हो रहा है इधर कोई प्रॉब्लम आ रही है, इस हिस्से का कोड जो है वो सही एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्पेशल ब्रेक पॉइंट्स इंसर्ट कर देते हैं। ये ब्रेक पॉइंट है। इस ब्रेक पॉइंट का मतलब ये है कि जब मैं अपने कोड को एग्जीक्यूट करती हूँ या प्ले करती हूँ, ये जो बटन है इट इज फॉर रन, और अगर सिंपल रन करूंगी तो वो बगैर किसी स्टॉप यानी कि कंडीशन के वो एग्जीक्यूट होगा, और पूरा जैसे एग्जीक्यूट होता है नॉर्मली पहली दूसरी तीसरी 1000 लाइंस एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट दे देगा। लेकिन अगर मैं ऑप्शन डिबग के ऊपर जो है वो क्लिक करती हूँ अपने कोई भी टूल के अंदर, और मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट इंसर्ट किया हुआ है, तो जब मैं डिबग करके प्ले करती हूँ ऑप्शन, तो वो होता यह है कि कोड ऊपर से नीचे तक 750 लाइंस तक एग्जीक्यूट होता है, और जिस लाइन पे आपने ये ब्रेक पॉइंट इंसर्ट किया होता है वहां पे आके जो है वो आपका कोड रुक जाता है। तो इस पॉइंट के ऊपर आकर आपका काम रुक जाएगा, 750 लाइंस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और ब्रेक पॉइंट के बाद एग्जीक्यूट नहीं होगी। ब्रेक पॉइंट के बाद एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिसमें सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन यानी एक स्टेप चलाना है, तो एक स्टेप फॉरवर्ड क्लिक अगर आप इस बटन पे करते रहेंगे तो वो एक एक लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होती जाएगी। तो बेसिकली डिबगिंग का मतलब ये है कि अपने कोड में से बग ढूंढना, बग तलाश करना और कोड में से बग को रिमूव करना। तो जब हम एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट करते जाएंगे तो साथ साथ अगर लेट्स से ये लाइन एग्जीक्यूट किया और इस लाइन में एक वेरिएबल बना हुआ है, तो हम यहाँ पे अपनी लिस्ट में उन वेरिएबल्स की वैल्यूज और नई वैल्यूज, पुरानी और न्यू वैल्यूज चेंज होते हुए भी देख सकते हैं। जो कोड मैंने डिबगिंग के लिए यूज़ किया है वो बबल सॉर्ट है। बेसिकली ये एल्गोरिथम क्या करता है कि अगर आप इसको इनपुट में कोई अरे देते हैं, कोई लिस्ट देते हैं, जैसे ये लिस्ट है और इसकी वैल्यूज़ इसमें पड़ी हुई हैं -1, 4, 0, -4, 30, 65, 93 और 2, तो ये क्या करेगा, इसको सॉर्ट कर देगा। अगर मैं इसके ऊपर बबल सॉर्ट का फंक्शन कॉल करती हूँ, ये फंक्शन बना हुआ है पाइथन में, बबल सॉर्ट का डेफ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक ये एंड हो रहा है। ये इसके अंदर जब मैं ये लिस्ट पास करूंगी तो ये जो कोड है, ये स्पेसिफिक कोड है, ये इसको सॉर्ट करके दे देगा, तो जो आउटपुट है वो ये होगी। तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा, छोटी वैल्यू और बड़ी जो है वो एंड पे आएगी, छोटी स्टार्ट में आएगी। तो ये कोड क्या करता है, इसको समझने के लिए हम इसको पाइचाम पे डिबग मोड पे चला के देखेंगे। ये जो है ये पाइशाम का इंटरफेस है। इस इंटरफेस में मैं फाइल पे गई थी और मैंने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया था और मेरे पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। फिर मैंने इस टेस्ट प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया और मेरे पास जो है वो एक फ़ाइल की ऑप्शन थी कि क्रिएट न्यू फाइल, और वो जो न्यू फाइल है वो मैंने कौन सी फाइल बनाई, पाइथन की फ़ाइल क्रिएट की, तो मेरे पास ये bubblesort.py के मैंने नेम से फ़ाइल क्रिएट की, तो ये क्रिएट हो गई। इसके अंदर जो है वो मैंने कोड लिखा विच इज़ ऑफ बबलसॉर्ट, जो मैंने अभी स्नैपशॉट आपको शेयर की थी। अब ये कोड बिल्कुल सही चल रहा है, और इसको समझने के लिए सिर्फ ये कि मैं ब्रेक पॉइंट लगाना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ। तो हम करते ही हैं कि हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जो लिस्ट के बाद जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके ऊपर क्लिक करने से ये जो रेड आप सिंबल देख रहे हैं इसका मतलब है कि यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लग गया है। मैं एक और जगह ब्रेक पॉइंट लगाती हूँ, मैं यहाँ लगा देती हूँ जो कि इफ़ के अंदर है, यानी कि एक बाहर वाला लूप है, एक अंदर वाला लूप है और फिर इसके अंदर है। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे रन पे जाती हूँ और मैं डिबग के ऊपर जो है वो डिबग बबल सॉर्ट, इसके ऊपर मैं क्लिक करती हूँ। तो अब जब ये, और इसको मैंने जब डिबग मोड में चल दिया है, तो मैं इसको अब अगर आप देखें कि नीचे मेन थ्रेड में ये इसके ब्रेक पॉइंट्स जो हैं वो ऐड हो गए हुए हैं,
और ये एक्चुअली में कहाँ पे आके, यहाँ पे आके रुक गया हुआ जब ये एग्जीक्यूट हुआ था। अब इसमें ऑप्शंस हैं मेरे पास जो इधर आ रहे हैं प्ले के, और ये है स्टेप। ये अगर इसके ऊपर मैं हॉवर करूँ और ये आपको शो करे तो ये एक स्टेप आगे जाने का स्टेप ओवर है। ये जो है दिस ऑप्शन इज स्टेप इनटू, यानी कि कोई फंक्शन है, अगर आप चाहते हैं कि उसके अंदर जाके भी वो उस लाइन में वो फंक्शन कॉल हुआ है तो उसके अंदर जाके देखना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है। फिर अगर हमारे पास जो है वो स्टेप इनटू माय कोड का ऑप्शन है, इसको हम बाद में देखेंगे। और स्टेप आउट का मतलब है कि आपने इस फंक्शन के कोड से बाहर आना है। तो फिर अच्छा, स्टेप ओवर अब मैं चला के देखती हूँ। तो अब मैंने स्टेप ओवर किया तो आपने देखा कि बबल सॉर्ट का जो फंक्शन कॉल हुआ उसने उस लाइन को एग्जीक्यूट किया और उसके अंदर घुस गया, लेकिन जहाँ पे आपने जिधर ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ था वो उधर आके रुक गया। अब ये जो अगला जो ब्लू हाईलाइटेड लाइन है वो यहाँ पे रुक गया हुआ है। अब इस पॉइंट पे आप देखें कि जो वेरिएबल्स जो बने हुए हैं इनिशियली उनकी वैल्यूज देखेंगे क्या हुआ है। ये फॉर के अंदर आए और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हुई और फाइनली यहाँ पे आके जब रुक गया। ये लाइन तभी एग्जीक्यूट हुई जब ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ट्रू थी। अब इस पॉइंट पे जब ये पहली दफ़ा रुका आई की वैल्यू 0 थी, क्योंकि आई यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 0 से, ये पहली आइट्रेशन है बाहर वाले लूप की, और जे जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो अंदर वाले लूप की जो इसका मतलब है कि दूसरी दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ है। तो अंदर वाला लूप जब दूसरी दफ़ा एग्जीक्यूट हुआ इसका मतलब फर्स्ट टाइम ये आइट्रेशन जो है ये वाली जो कंडीशन थी ये ट्रू नहीं हुई। तो यहाँ पे जब मैं इसको स्टेप ओवर करूँगी तो आप देखें टेम्प की वैल्यू नीचे चेंज होकर क्या सेट हो जाएगी, 4 सेट हो जाएगी। ये साइड पे शो भी हो रही है अगर आपको इधर विजिबल है तो। फिर मैं इसको अगेन सेट करूंगी तो लिस्ट ऑफ जे की जो वैल्यू है, अब आप देखें कि जे की वैल्यू क्या थी। जे की वैल्यू हम यहाँ से देखें 1 थी, तो लिस्ट के जो 1th इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू पड़ी होगी वो चेंज होके क्या हो जाएगी, लिस्ट के जो अगले इंडेक्स पे पड़ी हुई। आप ये देखें अगले इंडेक्स पे ये है 0 और इस इंडेक्स पे 4 था, लेकिन अब इस इंडेक्स में यहाँ पे देखें 0 आ चुका हुआ है। इसी तरह से मैं अगेन स्टेप करूंगी, बाहर वाला लूप की आइट्रेशन अगली कॉल होगी, नेक्स्ट टाइम ये कंडीशन चेक होगी, ये स्टिल ट्रू है, ये फिर 3 लाइंस उसके अंदर जो है वो एग्जीक्यूट होंगी और फिर फॉर का लूप कॉल होगा, अगली दफ़ा ये स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होगी उसके बाहर आ जाएगा और फिर ये फिर नहीं हुआ एंड सो ऑन। जब मैं स्टेप ओवर करती जाऊंगी तो वो एक एक लाइन जो है वो एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता जाएगा और नीचे जो वेरिएबल चेंज है वो आपको नज़र आती जाएगी। तो इसी तरह से अब यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन कॉल नहीं किया हुआ, लेट्स से कि मैं इधर जाती हूँ और अब मैं स्टेप इनटू पे क्लिक करती हूँ। तो स्टेप इनटू से जहाँ पे उसको लगेगा कि कोई फंक्शन कॉल है वो उसके अंदर जाके उस फाइल को खोल के जो है ना वो कॉल करेगा। अब ये कैसे चलना है ये भी हम अभी देखते हैं, कोई ऐसी एग्जांपल जिसमें स्टेप इनटू जो है वो चल जाए। और स्टेप आउट का मतलब ये है कि जब मैं स्टेप आउट किया तो वो जो सारी ब्रेक पॉइंट्स, क्योंकि इधर इस पॉइंट पे जो ब्रेक पॉइंट लगा हुआ था तो वो हर दफ़ा इस पॉइंट पे आके उसने रुकना है। तो जब मैंने स्टेप आउट का कॉल किया है फंक्शन तो उससे क्या हुआ ऑप्शन से कि वो उस पर्टिकुलर फंक्शन से बाहर आ गया। और अब मैं अगर स्टेप ओवर करूँगी तो सिंपल जो है वो लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, इसी एग्जांपल को अब देखते हैं। अब मैंने क्या किया है कि मैंने पहले यहाँ पे जो ब्रेक पॉइंट था वो मैंने जो है वो ख़त्म कर दिया और लेट्स से कि मैं ना यहाँ पे लगा देती हूँ और इधर से भी ख़त्म कर देती हूँ। अब मैं इसको जो है ना वो डिबग मोड में रन करती हूँ, मैं कहती हूँ डिबग बबल सॉर्ट। तो अब होगा ये कि जब ये एग्जीक्यूट होगा तो जिधर आपने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है वहाँ पे ये रुक जाएगा। तो अब जब ये यहाँ पे रुक गया मैं इसको स्टेप ओवर करूँ तो उसने बता दिया लिस्ट की ये वैल्यू है, और बबल सॉर्ट पे भी स्टेप ओवर करूँ तो सिंपल लिस्ट की वैल्यू यहाँ पे देखें चेंज हो गई है और सॉर्ट हो गई है, तो उसने बता दिया। स्टेप ओवर करके और मैंने एक और दफ़ा स्टेप ओवर किया तो वो प्रिंट हो गई। ठीक है, सिंपल इज़ दैट। लेकिन अब देखते हैं, मैं इसको दोबारा रीरन करती हूँ और रीरन करके मैं आपको स्टेप इनटू का जो है वो तरीक़ाकार बताती हूँ। अब यहाँ पे देखें, अब मैंने स्टेप ओवर किया, इधर क्या, अब यहाँ पे बबल सॉर्ट के ऊपर स्टेप ओवर करने से वो उसका पूरा फंक्शन को कॉल करके इसकी वैल्यू देगा। लेकिन अब मैं इसके अंदर भी जाके देखना चाहती हूँ तो फिर यहाँ पे जो मेरे पास स्टेप इनटू की ऑप्शन है, फिर मैं स्टेप इनटू पे क्लिक करूँगी तो वो अंदर चला जाएगा और अंदर वाली लाइन्स में फिर मैं नॉर्मली स्टेप ओवर करके एक एक स्टेप चला के जो है वो मैं देख सकती हूँ कि क्या हो रहा है। मैंने सो एक डिबगिंग के छोटी लिए सी मैंने एक एग्जांपल छोटी सी बनाई, एग्जांपल पता बनाई नहीं है। इसमें मैं स्क्रीन आपको रिकॉर्ड ये फ़र्क बताऊंगी कि स्टेप इनटू और स्टेप इनटू माय कोड के ऑप्शंस में क्या फ़र्क है। सो मैं राइट क्लिक करती हूँ और मैं इसको स्टार्ट करती हूँ
सो ब्रेक पॉइंट मैंने लगाया हुआ है a=2 के ऊपर, तो यहाँ पे आके कोड रुक जाएगा। अब अगर मैं इसमें स्टेप इनटू का जो बटन है वो प्रेस करती हूँ तो उसका बिहेवियर अभी वही होगा जो स्टेप ओवर का है, क्योंकि कोई फंक्शन ऐसा नहीं है जिसके अंदर इसको जाके चेकिंग करनी है। अब इस लाइन के अंदर जो है वो फंक्शंस कुछ इस्तेमाल होते हैं। अब अगर मैं स्टेप इनटू करूँगी तो ये देखेंगे एक पार्स की कोई लाइब्रेरी की फ़ाइल है, ये इसके अंदर चला जाएगा और मैं स्टेप इनटू प्रेस करती जाऊँगी तो ये एग्जीक्यूट होता जाएगा। बेशक स्टेप ओवर भी सिलेक्ट कर लूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब देखिए जब मैंने स्टेप इनटू पे दोबारा क्लिक किया तो यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल हो रहा था, तो ये मज़ीद अंदर किसी लाइब्रेरी के अंदर चला गया हुआ है। तो मैं स्टेप आउट जो है वो करती जाऊँगी तो एक स्टेप ऊपर जाएगा और फिर इस तरह से ऊपर जाएगा एंड सो ऑन। इवेंचुअली बाहर आके जो है वो हमारा कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। तो स्टेप इनटू माई कोड में यही फ़र्क है एक्चुअली, कि जो स्टेप इनटू जब हम यूज़ करते हैं तो वो लाइब्रेरी के फंक्शंस के अंदर तक चला जाता है, लेकिन जब स्टेप इनटू माई कोड का फंक्शन आप यूज़ करेंगे तो वो आपके अपने कोड तक ही महदूद रहेगा, वो आगे लाइब्रेरी को एक्सप्लोरेशन में नहीं लेके आएगा।